परमेश्वर के दैनिक वचन। शैतान मनुष्य को भ्रष्ट करने के लिए सामाजिक रुझानों का उपयोग कैसे करता है? सामाजिक रुझान कब अस्तित्व में आए? क्या वे केवल वर्तमान समय में अस्तित्व में आए? कोई ये कह सकता है कि सामाजिक रुझान तब अस्तित्व में आए जब शैतान ने मनुष्य को भ्रष्ट करना आरंभ किया। सामाजिक रुझानों में क्या शामिल है? कपड़े पहनने और श्रृंगार करने की शैलियां। ये ऐसी चीजें हैं जिनके संपर्क में लोग अक्सर आते हैं। कपड़े पहनने की शैलियां, फैशन, रुझान, ये चीजें एक छोटा पहलू निर्मित करती हैं। क्या और भी कुछ है? क्या वे लोकप्रिय वाक्यांश भी इसमें शामिल हैं जिन्हें लोग अक्सर बोलते हैं? क्या वे जीवन शैलियां इसमें शामिल हैं जिनकी लोग कामना करते हैं? क्या संगीत के सितारे, मशहूर हस्तियां, पत्रिकाएं और उपन्यास जिन्हें लोग पसंद करते हैं इसमें शामिल होते हैं? हाँ। तुम लोगों के विचार में सामाजिक रुझानों का कौन सा पहलू मनुष्य को भ्रष्ट करने में सक्षम है? इनमें से कौन सा रुझान तुम लोगों को सबसे लुभावना लगता है? कुछ लोग कहते हैं, हम सब एक खास उम्र में पहुंच गए हैं। हम अपनी उम्र के 50वें या 60वें, 70वें या 80वें दशक में हैं और हम अब और इन रुझानों के अनुकूल नहीं हो सकते और वे वास्तव में हमारा ध्यान आकर्षित नहीं करते। क्या यह सही है? दूसरे कहते हैं, हम मशहूर हस्तियों का अनुसरण नहीं करते, वो तो 20 साल के युवा लोग किया करते हैं। हम फैशन वाले कपड़े भी नहीं पहनते, वो तो अपनी छवि के बारे में सतर्क लोग किया करते हैं। तो इनमें से क्या तुम लोगों को भ्रष्ट करने में सक्षम है? लोकप्रिय कहावतें। क्या ये कहावतें लोगों को भ्रष्ट कर सकती हैं? मैं एक उदाहरण दूंगा और तुम लोग देख सकते हो कि वे लोगों को भ्रष्ट करती हैं या नहीं। पैसा दुनिया को नचाता है। क्या ये एक रुझान है? क्या ये तुम लोगों द्वारा उल्लिखित फैशन और स्वादिष्ट भोजन के रुझानों की तुलना में अधिक खराब नहीं है? पैसा दुनिया को नचाता है, यह शैतान का एक फलसफा है और यह संपूर्ण मानव जाति में, हर मानव समाज में प्रचलित है। तुम कह सकते हो कि यह एक रुझान है क्योंकि यह हर एक व्यक्ति के हृदय में बैठा दिया गया है। बिल्कुल शुरू से ही लोगों ने इस कहावत को स्वीकार नहीं किया, किंतु फिर जब वे जीवन की वास्तविकताओं के संपर्क में आए तो उन्होंने इसे मूक सहमति दे दी और महसूस करना शुरू किया कि ये वचन वास्तव में सत्य हैं। क्या ये शैतान द्वारा मनुष्य को भ्रष्ट करने की प्रक्रिया नहीं है? शायद लोग इस कहावत को समान रूप से नहीं समझते, बल्कि हर एक आदमी अपने आसपास घटित घटनाओं और अपने निजी अनुभवों के आधार पर इस कहावत की अलग अलग रूप में व्याख्या करता है और इसे अलग अलग मात्रा में स्वीकार करता है। क्या ऐसा नहीं है? चाहे इस कहावत के संबंध में किसी के पास कितना भी अनुभव हो, इसका किसी के हृदय पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तुम लोगों में से प्रत्येक को शामिल करते हुए दुनिया के लोगों के स्वभाव के माध्यम से कोई चीज प्रकट होती है। इस तरह प्रकट होने वाली इस चीज की व्याख्या कैसे की जाती है? ये पैसे की उपासना है। क्या इसे किसी के हृदय में से निकालना कठिन है? यह बहुत कठिन है। ऐसा प्रतीत होता है
कि शैतान का मनुष्य को भ्रष्ट करना सचमुच गहन है, तो शैतान द्वारा मनुष्य को भ्रष्ट करने के लिए इस रुझान का उपयोग किए जाने के बाद यह उनमें कैसे अभिव्यक्त होता है? क्या तुम लोगों को लगता है कि बिना पैसे के तुम लोग इस दुनिया में जीवित नहीं रह सकते? कि पैसे के बिना एक दिन जीना भी असंभव होगा? लोगों की हैसियत इस बात पर निर्भर करती है कि उनके पास कितना पैसा है और वे उतना ही सम्मान पाते हैं। गरीबों की कमर शर्म से झुक जाती है, जबकि धनी अपनी ऊंची हैसियत का मजा लेते हैं। वे ऊंचे और गर्व से खड़े होते हैं, जोर से बोलते हैं और अहंकार से जीते हैं। ये कहावत और रुझान लोगों के लिए क्या लाता है? क्या ये सच नहीं है कि पैसे की खोज में लोग कुछ भी बलिदान कर सकते हैं? क्या अधिक पैसे की खोज में कई लोग अपनी गरिमा और ईमान का बलिदान नहीं कर देते? इतना ही नहीं, क्या कई लोग पैसे की खातिर अपना कर्तव्य निभाने और परमेश्वर का अनुसरण करने का अवसर नहीं गंवा देते? क्या ये लोगों का नुकसान नहीं है? हाँ है। क्या मनुष्य को इस हद तक भ्रष्ट करने के लिए इस विधि और इस कहावत का उपयोग करने के कारण शैतान कुटिल नहीं है? क्या ये दुर्भावना पूर्ण चाल नहीं है? जैसे जैसे तुम इस लोकप्रिय कहावत का विरोध करने से लेकर अंततः इसे सत्य के रूप में स्वीकार करने तक की प्रगति करते हो, तुम्हारा हृदय पूरी तरह से शैतान के चंगुल में फंस जाता है और इस तरह तुम अनजाने में इस कहावत के अनुसार जीने लगते हो। इस कहावत ने तुम्हें किस हद तक प्रभावित किया है? हो सकता है कि तुम सच्चे मार्ग को जानते हो और हो सकता है कि तुम सत्य को जानते हो, किंतु उसकी खोज करने में तुम असमर्थ हो। हो सकता है कि तुम स्पष्ट रूप से जानते हो कि परमेश्वर के वचन सत्य हैं, किंतु तुम सत्य को पाने के लिए कीमत चुकाने का कष्ट उठाने को तैयार नहीं हो। इसके बजाय तुम बिल्कुल अंत तक परमेश्वर का विरोध करने में अपने भविष्य और नियति को त्याग दोगे। चाहे परमेश्वर कुछ भी क्यों न कहे, चाहे परमेश्वर कुछ भी क्यों न करे, चाहे तुम्हें इस बात का एहसास क्यों न हो कि तुम्हारे लिए परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा और कितना महान है, तुम फिर भी हठपूर्वक अपने रास्ते पर ही चलते रहने का आग्रह करोगे और इस कहावत की कीमत चुकाओगे। अर्थात ये कहावत पहले से ही तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारे विचारों को नियंत्रित करती है और बजाय इस सब को त्यागने के तुम अपने भाग्य को इस कहावत से नियंत्रित करवाओगे। क्या ये तथ्य कि लोग ऐसा करते हैं कि वे इस कहावत द्वारा नियंत्रित और प्रभावित होते हैं, ये नहीं दर्शाता कि शैतान का मनुष्यों को भ्रष्ट करना कारगर है? क्या ये शैतान के फलसफे और भ्रष्ट स्वभाव का तुम्हारे हृदय में जड़ जमाना नहीं है? अगर तुम ऐसा करते हो तो क्या शैतान ने अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लिया है? हां। क्या तुम देखते हो कि कैसे इस तरह से शैतान ने मनुष्य को भ्रष्ट कर दिया है? क्या तुम इसे महसूस कर सकते हो? नहीं। तुमने इसे न तो देखा है न महसूस किया है। क्या तुम यहां शैतान की दुष्टता को देखते हो? शैतान हर समय और हर जगह मनुष्य को भ्रष्ट करता है। शैतान मनुष्य के लिए इस भ्रष्टता से बचना असंभव बना देता है और वो इसके सामने मनुष्य को असहाय बना देता है।
शैतान अपने विचारों, अपने दृष्टिकोणों और उससे आने वाली दुष्ट चीजों को तुमसे ऐसी परिस्थितियों में स्वीकार करवाता है जहां तुम अज्ञानता में होते हो। और जब तुम्हें इस बात का पता नहीं चलता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लोग इन चीजों को स्वीकार कर लेते हैं और इन पर कोई आपत्ति नहीं करते। वे इन चीजों को संजोते हैं और एक खजाने की तरह संभाले रखते हैं। वे इन चीजों को अपने साथ जोड़ तोड़ करने देते हैं और उन्हें अपने साथ खिलवाड़ करने देते हैं। और इस तरह शैतान का मनुष्य को भ्रष्ट करना और अधिक गहरा होता जाता है।